तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैटेकोलामाइंस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैटेकोलामाइंस हमारे मोनो अमीनो ग्रुप होते हैं। ये हमारा ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। देखो ये हमारा कैटेकोलामाइंस, माइन, ये हमारा एक मोनो अमीनो एसिड होता है। मोनो अमीनो एसिड होता है, ये हमारा मोनो अमीनो एसिड होता है जो हमारा कैटेकोल रिंग और अमीनो ग्रुप से मिलकर बना होता है। कैटेकोल रिंग प्लस अमीनो ग्रुप से मिलकर बना होता है। उसे हम कहते हैं कैटेकोलामाइन। ओके, देखो अब हम इसके स्ट्रक्चर पर लेके चलता हूँ। कैटेकोलामाइन होता है हमारा एक तो कैटेकोल रिंग और हमारा दूसरा अमीनो ग्रुप की चेन। अब देखो कैटेकोल रिंग बनाता हूँ मैं, कैटेकोल रिंग, ये हमारा हो गया कैटेकोल और सही देखना, हाँ, कैटेकोल रिंग प्लस अमीनो ग्रुप की चेन, अमाइन ग्रुप। ओके, कैटेकोल रिंग और हमारा अमाइन ग्रुप से मिलकर बना होता है हमारा कैटेकोलामाइन। ये हमारा NH2, इसे हम कहते हैं कैटेकोलामाइन। ओके, तो रिकैप करता हूँ। कैटेकोलामाइन हमारा मोनो अमीनो एसिड होता है जो कैटेकोल रिंग और अमीनो ग्रुप से मिलकर बना होता है। ये कैटेकोल रिंग की एक रिंग होती है, ओके, जिसमें दो बेंजीन रिंग होती है, जिसमें दो OH लगे होते हैं। ओके, एक अमीनो ग्रुप होता है और इससे मिलकर हमारा कैटेकोलामाइन बनता है। तो चलो, द कैटेकोलामाइन इज अ मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर इन विच कैटेकोल रिंग इज प्रेजेंट विथ साइड चेन ऑफ अमीनो ग्रुप। देखो ये हमारा कैटेकोल रिंग है, इसमें हमारा दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं OH और इसमें अमाइन ग्रुप की चेन है और इसे अटैच होकर मिलकर बनता है हमारा कैटेकोलामाइन। अब देखो अब कैटेकोलामाइन आर अ क्लास ऑफ बायोजेनिक अमाइन दैट derived from amino acid tyrosine. They are produced in adrenal gland as well as by certain neuron in the central nervous system. अब इसका मतलब है जो भी हमारा कैटेकोलामाइन होता है ये हमारे एक टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, उससे बनता है। टायरोसिन अमीनो एसिड एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है फॉर द कैटेकोलामाइंस। अब हमारे जो कैटेकोलामाइंस होते हैं ये हमारे तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के नहीं, इसके तीन प्रकार बोल दो आप। एक तो एफिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रेनलिन भी कहते हैं, एड्रेनलिन। फिर कहते हैं नोरएफिनेफ्रिन या नोर एड्रेनलिन भी कहते हैं। और तीसरा हमारा डोपामाइन। ओके, ये हमारा कैटेगरी तीन होते हैं। अब हमारा जब हम इसकी बायोसिंथेसिस करते हैं तो ये हमारा टायरोसिन जो हमारा केमिकल कंपाउंड होता है उससे सिंथेसाइज्ड होता है। ओके, अब बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस। अब हम चलते हैं हमारे इसकी बायोसिंथेसिस। तो आपको समझ आए कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं। कैटेकोलामाइंस हमारे मोनोअमीनो ग्रुप होता है, मोनोअमीनो एसिड होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, मोनोअमीनो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसमें जो हमारा कैटेकोल रिंग और हमारा अमीनो ग्रुप की चेन से मिलकर बना होता है, जिसे हम कैटेकोलामाइन कहते हैं। ओके, अब चलते हैं बायोसिंथेसिस पे। बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन। ओके, सो तो सबसे पहले हम देखते हैं
बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन, देखो मैं आपको यही बता दूंगा। बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमारा एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है हमारा कौन सा, टायरोसिन। हमारा क्या होता है, टायरोसिन। ये 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 HO हमारा होता है टायरोसिन। टायरोसिन होता है में CH2 NH2। अब हमारा इसमें आता है टायरोसिन डी कार्बोक्सिलेज। ये हमारा एंजाइम होता है जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को टेस्ट कर देता है। HO A CH2 CHNH2 COOH। इसने हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इसने अटैच कर दिया। अब ये इसको बोलते हैं 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डोपा। इसको बोलते हैं डोपा। ओके, इसे 3 देखो हमारा स्टार्टिंग में आया हमारा टायरोसिन आता है जिसमें एक बेंजीन ग्रुप होती है, एमिनो ग्रुप की चैन होती है और इसमें 2 OH लगे होते हैं बेंजीन रिंग पे। फिर हमारा टायरोसिन डी कार्बोक्सिलेज आता है जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कराता है। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इसने ऐड कराया और ये सब है 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन बन गया जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डोपा। अब हमारा डोपा से आगे बनता है, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन। द बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन इज अ complex process that involves the conversion of amino acid। ये हमारा जो कैटेकोलामाइन है ये हमारा एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड। ओके, ये जो हमारी बायोसिंथेसिस होती है वो हमारा अमीनो एसिड यानी कैटेकोलामाइन अमीनो एसिड को ये हमारे एक कन्वर्ट करता है डोपामाइन में, नोरेफिनेफ्रिन में और एपिनेफ्रिन में। ये जो बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस होती है। द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस टेक प्लेस इन द एड्रेनलिन एंड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। The synthesis of catecholamine take place in adrenergic and dopaminergic neurons in central nervous system, in the sympathetic neurons in the ANS and in the adrenal medulla। ओके, हमारा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन में क्या है, जो हमारा टायरोसिन होता है वो हमारा प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटेकोलामाइंस सच एज एफिनेफ्रिन, नोरेफिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारा केमिकल कंपाउंड बनता है टायरोसिन। ओके, ये हमारा टायरोसिन है, इसमें थोड़ी मिस्टेक होगी। देखो ये हमारा एल टायरोसिन है, एल टायरोसिन जिसमें एक बेंजीन रिंग होती है, अमीनो ग्रुप की चैन होती है और इसमें OH ग्रुप एक अटैच होता है, OH ग्रुप। ओके, फिर इसमें टायरोसिन हाइड्रोक्सी ले जाता है, जो हमें इसे
टायरोसिन को कन्वर्ट करता है डोपा में। देखो इसमें बेंजीन है, इसने एक OH को अटैच कर दिया, ओके, और ये ऐसा कि ऐसे ही है, ओके। फिर 3 4 इसे बोलते हैं 1 2 3 4 3 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन 3 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन 3 4 डाईहाइड्रोक्सी कार्बोक्सी एलेनिन। अब आया डोपा डी कार्बोक्सिलेज, इसने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव कर दिया। देखो फिर हमारा डोपा डी कार्बोक्सिलेज आया हमारा, इसने यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव कर दिया और क्या बनाया, डोपामाइन बनाया। इसने डोपामाइन बनाया और डोपामाइन हमारा डोपामाइन हाइड्रोक्सिलेज से डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने हमारा नोरेफ्रिन बनाया, जिसने हमारा OH ग्रुप को अटैच कर दिया, OH ग्रुप को बीटा पोजीशन पे अटैच कर दिया। ये हमारी अल्फा पोजीशन है, अल्फा इसे हम कहते हैं बीटा, तो डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने इसको वो बना दिया। अब इसमें मिथाइल ग्रुप की एडिशन हुई है। हमारा डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने OH ग्रुप को बीटा पोजीशन पे अटैच करा दिया, जिससे बन गया हमारा नोरेफ्रिन, ओके। अब हमारी मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट रही, हमारा एन मिथाइल ट्रांसफरेज आके हमारा नोरेफ्रिन में हमारा CH3 ग्रुप को अटैच कर दिया, जिससे हमारा एपिनेफ्रिन फिनाइल एड्रेनल बन गया, ओके। ये हमारी है बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस सच एज एपिनेफ्रिन, नोरेफ्रिन, डोपामाइन। तो हम ऐसे शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं कि ये कैसे सिंथेसिस हुआ। फिनाइल एलेनिन इसको भी हम प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कर सकते हैं। हमारा फिनाइल एलेनिन गेट हाइड्रोलाइज्ड इनटू टायरोसिन इन लिवर एंड टायरोसिन गेट हाइड्रोलाइज्ड इनटू डोपा by the enzyme of dopa hydroxylase in the cytoplasm of neuron, and then dopa is converted into dopamine with the help of the enzyme dopa decarboxylase, यानी the removal of C double bond O carboxylic acid का removal, in which carbon dioxide removed. This occur in the cytoplasm of the neuron, ओके। डोपामाइन फर्स्ट कैटेकोलामाइन फॉर्म होता है, ये फर्स्ट कैटेकोलामाइन होता है जो हमारा फॉर्म होता है डोपामाइन हमारा। डोपामाइन अब क्या होता है हमारा डोपामाइन इज कन्वर्टेड इनटू नोरेड्रेनालिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, एंड नोरेड्रेनालिन गेट कन्वर्टेड इनटू एड्रेनालिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोरेड्रेनालिन एंड एन मिथाइल ट्रांसफरेज, ओके। ये हमारी है बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस, ओके। नेक्स्ट वीडियो में जब तक हम पढ़ेंगे इसके कैटाबोलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइन, ओके। जब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे, ओके। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, थैंक यू।